और पहले ये गुरुद्वारा हुआ करता था और इस लाल लिखा है कि ये क्या लिखा है, क्योंकि ये कुछ वर्डिंग है, ये कुछ वर्डिंग लिखी है। बैठे हुए हैं, कहते हैं यहाँ पर ग्रंथ रखी होती थी और ये सब कुर्सी बना रहे हैं और ये कुछ इस तरह का। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग ऑल द वे फ्रॉम झंग सदर पाकिस्तान। और झंग सिख तारीख में एक अहम मुकाम रखता है और इसलिए आज हम आए हैं एक गुरुद्वारे को विज़िट करने के लिए। जी, हम झंग में आज बबराने मोहल्ले में पहुंचे हैं, एक बिल्डिंग के सामने जो कि लिखा हुआ है उर्दू में, इसका है पाकिस्तान अंजुमन नाबीना झंग, नाबीना अफराद का मरकज़ बनाया है ये। और पहले ये गुरुद्वारा हुआ करता था और इसकी वर्डिंग यहाँ पर लिखी हुई है सामने और ऊपर भी लिखी हुई है। इसको जूम करके मैं दिखाता हूँ और जिसको कुछ समझ आए तो वो बताए कि ये क्या लिखा है कमेंट्स में। और ये गुरुद्वारा था पहले। इस की वर्डिंग को जूम करके दिखाता हूँ, आपको समझ आए तो आप इसको कमेंट्स में लाजमी बताएं कि ये क्या लिखा है। और जो यहाँ पर अब रिहायशी हैं वो कहते हैं कि ये गुरुद्वारा था और ऊपर टॉप पे भी ये तख्ती लगी है, ऊपर टॉप पे भी ये कुछ वर्डिंग है ये। ये कुछ वर्डिंग है, आपको समझ आए तो आप अपने कमेंट्स में बताएं कि ये क्या लिखा है। ये इस गुरुद्वारे का फुल व्यू है। बबराना मोहल्ला जो है झंग सदर में, वहाँ पर। और ये जो प्लेट लगी है इसके नीचे ये देखें, यहाँ पर भी कुछ वर्डिंग लिखी है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अब ये नाबीना अफराद का फलाही मरकज़ है और सारे नाबीना अफराद यहाँ पर रहते हैं और इनकी रिहाइश भी है, एजुकेशन भी यहाँ से हासिल करते हैं। और अब हम अंदर चलते हैं और दिखाते हैं। और यहाँ पर बॉटम पे भी कुछ मूर्ति है बनी हुई, ये मूर्ति है। और दूसरी तरफ जो है वो बनी हुई थी लेकिन उसका हेड ऑफ हो गया है, ये सीढ़ियों के दूसरी साइड पे। अब काफ़ी मखदूश हालत हो गई है लेकिन स्टिल अभी ये इसमें नाबीना अफराद रहते भी हैं और एजुकेशन भी हासिल करते हैं। अब हम चलते हैं अंदर। और जैसा कि मैंने आपको जूम करके दिखाया और अब अंदर चलते हैं और अंदर चल के आपको दिखाते हैं कि ये गुरुद्वारा किस तरह का था, जो कि अब नाबीना अफराद के लिए मरकज़ बना हुआ है, जहाँ पर वो रहते भी हैं और कुछ स्किल भी हासिल करते हैं। अंदर से कुछ इस तरह का है। और ये बिल्कुल गुरुद्वारे का फ्रंट, और जहाँ पर ये चेयर पे बैठे हुए हैं, कहते हैं यहाँ पर ग्रंथ रखी होती थी और ये सारा हॉल था। और ये चीज़ पहले बाद गिर गई थी, दोबारा इसको बिल्ड किया है बीच में। मेरे ख्याल ये सारा एम्प्टी स्पेस था पूरा, साथ में ग्रिल थी, ये जैसे आपको नज़र आ रही है पुरानी। ये वाला जो हिस्सा है दोबारा इन्होंने बिल्ड किया है और बहुत मज़बूत अभी भी काफ़ी मज़बूत इसके पिलर्स। लेकिन जो वहाँ पर के मुकामी हैं वो कह रहे हैं कि काफ़ी मखदूश हालात हैं इसके, और साथ में लाइब्रेरी भी है। और यहाँ पर ग्रंथ कहते हैं रखी होती थी और
पीछे जो है वो उसकी अलमारी, जो भी सामान करंट पड़ते थे उसके बाद में वापस उसी के अंदर रख देते थे। सो ये बुबराना मोहल्ला में एक नाबीना अफराद का मरकज़, जो पहले गुरुद्वारा हुआ करता था। देखें पिलर्स पे वही, ये कुछ इस तरह का अंदर से है। ये कुछ इस तरह है। ये देखो, और ये गुरुद्वारे का अंदरूनी हिस्सा। यहाँ अफराद का ये स्किल का भी काम होता है, यहाँ पर सिखाते हैं। ये कुर्सी बना रहे हैं और ये सिखाते भी हैं। और नाबीना है, लेकिन स्किल देखें आप। आगे पीछे बाजार है, निम्को पापिया बेचना वे लेना है। बाज़ार में वो कहते हैं कि मैं निम्को और पापियाँ ही बेचता हूँ, और बच्चों को यहाँ पर जो हैं वो सिखाता भी हूँ। और ये इनका ऑफिस है। और साथ में ये एक कमरा है जो कि अब इन्होंने ऑफिस बनाया हुआ है। अंजुमन पाकिस्तान अंजुमन नाबीना जंग। सो ये था छोटा सा एक गुरुद्वारे का विज़िट। और अब थोड़ा सा अपस्टेयर चलते हैं, देखते हैं कि अभी तक ये कैसा है हालत में है। ये देखिए, ये कुछ इस तरह का। और यहाँ से कुछ उस वक़्त ऐसा नज़र आता होगा। सो थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं। ये देखें चरों के। और अब हम इसके टॉप फ्लोर पे आ गए हैं। टॉप फ्लोर पे कुछ नहीं है, चलते हैं नीचे। बहुत शदीद गर्मी है। ये देखें, यहाँ से हम अब बाहर की तरफ चलें। तो ये था ओल्ड गुरुद्वारा, जो कि अब नाबीना अफराद का मरकज़ है। वैसे गुरुद्वारे का क्या नाम है ये नहीं पता, ये आप कमेंट्स में करके बताएंगे जो इबारत लिखी है इसका क्या मतलब है। सो अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई जगह पर। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।